हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आपका लेसन 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पैरा पढ़ लिया था। आज हम आपका 2 लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस, इम्पोर्टेंट पैरा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसे। चलिए देखते हैं। ये दोनों पैरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के व्यू से और एग्ज़ाम के भी व्यू से, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर। ठीक है, यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि लेट नॉट एम्बिशन। देखिए, एम्बिशन मतलब होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ पे महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए कहा गया। अर्थात महत्वाकांक्षा एक आइडिया है, एक विचार है जिसे पर्सनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसलिए ये दोनों लास्ट पैरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मॉक मतलब होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक। खिल्ली नहीं उड़ाना होता है, मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना किसी का। देर उन गरीब मजदूरों, गरीब किसानों के लिए है। यूजफुल उनके उपयोगी। टॉयल मतलब कठिन परिश्रम, उनके श्रम। तो कह रहे एम्बिशन महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब किसानों के, गरीब विलेजर्स के कठिन परिश्रम या उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और किन किन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? देयर होमली जॉय, उनके साधारण खुशियाँ। उनकी खुशियाँ बस उनके घर तक ही सीमित थी, इसलिए उनकी खुशियों को पोएट ने होमली जॉय कहा है। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित, लेकिन यहाँ पे ऑब्सक्योर मतलब असुरक्षित। ठीक है, तो उनकी जो भाग्य थी वो असुरक्षित थी, अंधकारमय थी। अर्थात पोएट कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उन गरीब विलेजर्स के यूजफुल टॉयल, उपयोगी श्रम, और उनके साधारण खुशियों का और उनके असुरक्षित भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? नॉर ग्रैंडर मतलब होता है शान। ठीक है, यहाँ भी इस शब्द का पर्सनिफिकेशन हुआ है। ठीक है, अर्थात इस पोएम में दो पर्सनिफिकेशन था, दो फिगर ऑफ स्पीच है इस पैरा में। तो ना ही शानदार व्यक्तियों को ना हियर सुनना चाहिए विथ अ डिस्डेनफुल मतलब घृणा से भरा हुआ, अर्थात घृणित, स्माइल मुस्कुराहट, मतलब घृणा से भरे हुए मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल, छोटे और साधारण एनल मतलब जीवन, इतिहास, जीवनी ऑफ पुअर। तो कह रहे हैं उन पुअर विलेजर्स की जो जीवनी है, जो इतिहास है, जो छोटी है, बहुत ही साधारण है, क्योंकि उनका जीवन में जो भाग्य था, भाग्य बहुत क्रूअल, उन पर कभी प्रसन्न नहीं हुई, इसलिए उनके जीवन में कोई वीरतापूर्वक कोई कहानी ही नहीं थी। इसलिए उनके जो इतिहास थे वो बहुत ही छोटी और साधारण थी, और उनके इतिहास को शानदार व्यक्ति या बड़े व्यक्ति को घृणित स्माइल के साथ, घृणित मुस्कान के साथ नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के उनके यूजफुल टॉयल, उनके परिश्रमी अर्थात उनके उपयोगी श्रम, उनके साधारण खुशियाँ और उनके अंधकारपूर्ण या उनके असुरक्षित भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और ना ही शानदार व्यक्तियों को उन गरीब व्यक्तियों का, छोटे जो व्यक्ति मर गए हैं उनका छोटे और साधारण जीवन कथा को घृणित स्माइल के साथ नहीं सुनना चाहिए। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। इसके रेफरेंस में भी आप वही लिखेंगे कि रेफरेंस में वही लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में भी यही लिखेंगे कि इसमें जो पोएट का सिंपैथी है उन लोगों के लिए
गाँव वालों के लिए, ठीक है। वही लिखेंगे कि इन दिस लाइन्स पोएट शोज द सिंपैथी फॉर डेड फोरफादर ऑफ हेमलेट विलेज, ठीक है। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पोएट कह रहे हैं, द पोएट सेज दैट एम्बिशियस पर्सन शुड नॉट मेक फन ऑफ द सिंपल एंड यूजफुल वर्क ऑफ विलेजर्स ना। कह रहे हैं कि एम्बिशियस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए मेक फन ऑफ द सिंपल एंड यूजफुल वर्क, तो ऑफ द पुअर विलेजर्स के सिंपल और उपयोगी काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसे नहीं उड़ाना चाहिए? एम्बिशियस व्यक्तियों को। द लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स वेयर सिंपल ना, गांव के लोगों का जो जीवन होता है बहुत ही साधारण होता है। एंड देयर जॉयज वेयर आल्सो वेरी सिंपल, उनका जब जीवन सिंपल होता है तो उनकी जो खुशियाँ भी वो बहुत ही सिंपल साधारण होती हैं। दे वेर नॉट लकी ना, दे वेर नॉट लकी मैन बिकॉज they always suffered by the cruel destiny ना। वे लकी मैन कभी नहीं हुए, वो कभी ज़्यादा खुशियाँ नहीं पा पाए क्योंकि उन जो क्रूएल डेस्टिनी, जो क्रूएल भाग्य थी वो हमेशा उन्हें कष्ट ही देती थी। हाँ, पोएट अगेन सेज दैट, पोएट फिर से क्या कह रहे हैं? द ग्रेट एंड पावरफुल पर्सन शुड नॉट हेट द पुअर, शुड नॉट हेट द पुअर पर्सन। पोएट कह रहे हैं कि जो पावरफुल पर्सन होते हैं वो उन्हें पुअर पर्सन से हेट नहीं करना चाहिए। एंड दे शुड नॉट लिसन द शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर विलेजर्स विथ हेटफुल स्माइल। पोएट कह रहे हैं